हेलो गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। पूरा वीडियो एंड तक अटेंड करना बिना स्किप किए। आगे हम आपके साथ एक बेसिक कंटेंट लेकर पूरा एंड तक वीडियो को कंप्लीट करना बिना स्किप किए। जो न्यू पर्सन है तो मेरे वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन बटन को क्लिक कर देना। तो पूरा वीडियो एंड तक आप अटेंड करना, ठीक है। देखो, पैसा सभी कमाना चाहते हैं बस, लेकिन तरीके नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको 7 तरीके, आपको एक टिप से मिल जाएगा, फार्मूला मिल जाएगा किस तरह से आप पैसे कमा सकते हो है ना अपने लाइफ में। पूरा एंड तक अटेंड करना। आगे को स्टोरी आपको सेंड करूंगा, उस पूरा एंड तक अटेंड करोगे आपको 7 तरीके पता चल जाएंगे, 7 फार्मूले आप कैसे पैसे कमा सकते हो। तो पूरा वीडियो एंड तक आप कंप्लीट कर लो, है ना, और सारा सिस्टम आपको पता चल जाएगा। तो आगे मैं शेयर कर रहा हूँ स्टोरी, पूरा एंड तक आप कंप्लीट करना। दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है दोस्तों जिसे पैसा कमाना अच्छा ना लगता हो? शायद कोई भी नहीं। लेकिन पैसा कैसे बनाया जाए ये बहुत कम ही लोगों को पता होता है। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर कहते हैं कि कोई भी इंसान तब तक अमीर नहीं बन सकता जब तक उसके पास इनकम के 2-3 सोर्स ना हो। जब तक इंसान लाइबिलिटीज ही खरीदता रहेगा तब तक वो अमीर नहीं बन पाएगा। इसे हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। एक लड़का है जिसकी अभी अभी जॉब लगी है और उसकी महीने की सैलरी 50,000 है। अच्छी सैलरी होने की वजह से उसके आर्थिक हालात सुधरने लगे, लेकिन अपनी ठौंस जमाने के लिए और सोसाइटी में अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए 1 साल के अंदर ही 12 लाख की नई गाड़ी खरीद ली, और वो भी ईएमआई पर। जिसके बाद उसकी सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि उसकी जो सैलरी आई उसमें से आधे पैसे कार की ईएमआई भरने में चले जाते हैं, बचा हुआ पैसा घर के राशन में खर्च हो जाता है। इसके बाद उसकी सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि उसने अपने खर्चे इतने ज्यादा बढ़ा लिए कि उसका सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा था और वो लगातार कर्ज में डूबता जा रहा था। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एसेट्स बनाने होंगे जिससे आपकी इनकम लगातार बढ़ती रहे। तो आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे 7 एसेट्स के बारे में बताएंगे जिनमें अगर आप अपने पैसे लगाते हो तो आपकी इनकम जल्दी ग्रो करने लगेगी। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको एक ना एक एसेट इनमें से जरूर पसंद आएगा और आप उससे जरूर ट्राई करना चाहेंगे। नंबर 1, इक्विपमेंट और मशीनरी। दोस्तों, कई बार हम ऐसे इक्विपमेंट खरीद लेते हैं जो हमारी जेब ही खाली कर देते हैं, जैसे फोन, बाइक, कार, लैपटॉप, टैबलेट और ऐसी और भी चीजें जो आपके ऊपर बर्डन डालती रहती हैं। और ये आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि इनका इस्तेमाल करके आप पैसे नहीं कमा सकते, और जब इनका इस्तेमाल करके आप पैसे कमाने लग जाएंगे तो ये आपके लिए एसेट बन जाएंगे। इस दुनिया में काफी सारे लोग अपने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल लायबिलिटी के लिए करते हैं। जैसे कि एक बार ऑथर नाई की दुकान में बाल कटवाने गया, जहां उसने देखा कि काफी भीड़ थी। तब उसको एक आइडिया आया और उसने उस नाई से कहा कि मैं आपकी दुकान में 3 गेमिंग मशीन इंस्टॉल कर देता हूं और उसका जो प्रॉफिट आएगा उसका कमीशन आप मुझे देंगे। जिस पर वो नाई मान जाता है। ऐसे में उस दुकान पर जितने भी लोग बाल कटवाने आते हैं तो खाली समय में वो उस मशीन पर गेम खेलने लगते हैं और उसमें पैसे भी डालने लगते हैं, जिससे न सिर्फ नाई को अलग से कमाई होने लगती है बल्कि ऑथर को भी अच्छा खासा मुनाफा मिलने लगता है। अब इसी आइडिया से लेकर आप भी काफी सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट या महंगी चीज खरीद सकते हो जिनकी डिमांड आपके एरिया में ज्यादा हो, और उन चीजों को आप रेंट में देकर साल के लाखों रुपए घर बैठे ही कमा सकते हो। जैसे कि शादी की पार्टी के दौरान बैंड बाजा, लाइट और तमाम चीजों का इस्तेमाल होता है जो सिर्फ एक दिन के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके हजारों रुपए मिलते हैं। इसी तरह से और भी सामान या इक्विपमेंट हो सकते हैं जिन्हें आप खरीद कर फिर रेंट पर दे सकते हैं। नंबर 2, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इनमें 4 चीजें आती हैं: कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क सीक्रेट। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लोग ट्रेडमार्क करवा लेते हैं, जैसे आपने कोई म्यूजिक कंपोज किया या कुछ ऐसा काम किया, उसे आप ट्रेडमार्क करवा सकते हैं जिसका इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता, और अगर इसका इस्तेमाल कोई करेगा तो उसका आधा रेवेन्यू उसे आपके साथ शेयर करना पड़ेगा। और अगर आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसे आपसे पहले किसी और ने नहीं बनाया तो आप उसे पेटेंट करा सकते हो। इसी तरह से कई सारी कंपनियां अच्छा पैसा कमा लेती हैं। नंबर 3, लोग। आप सोच रहे होंगे कि लोग एसेट्स कैसे हो सकते हैं। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देखें तो ये सिर्फ अकेले इतनी बड़ी कंपनियां नहीं बन सकती अगर इसे एक ही इंसान चला रहा होता। ये कंपनियां अच्छे अच्छे लोगों पर अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं और वेल टैलेंटेड लोगों को हायर करती हैं। इसलिए इन कंपनियों का सबसे मेन एसेट इंसानी दिमाग ही है। इसलिए टैलेंटेड लोगों पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना एक एसेट की तरह होता है जो आगे जाकर आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा कर देंगे। नंबर 4, स्किल्स। जीवन में चाहे आपके पास कुछ हो ना हो, लेकिन स्किल्स का होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप दुनिया के किसी भी देश में जाकर कुछ भी काम कर सकते हैं। इंसान की सारी चीज चोरी हो सकती है लेकिन उसकी स्किल्स कोई नहीं चुरा सकता। इसलिए स्किल का होना बहुत जरूरी होता है।
अगर आप सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर लेंगे लेकिन आपने कोई स्किल नहीं सीखी तो आप किसी काम के नहीं होंगे। इसलिए अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है तो कोई ना कोई एक स्किल आपके पास जरूर होनी चाहिए, चाहे ड्राइवर हो, कारपेंटर हो या कोई भी प्रोफेशनल। आप देख लीजिए, जिसके पास स्किल्स होती हैं वही पैसा कमा सकता है। और अगर आपको किसी फील्ड की अच्छी नॉलेज है तो आप सोशल मीडिया की मदद से अपना कंटेंट क्रिएट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 5, महंगे मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल सबसे अच्छे एसेट्स में से एक है और आपने देखा होगा कि लोग आजकल घरों में पैसों से ज्यादा गोल्ड को रखते हैं। और गोल्ड को सेफ हेवन एसेट भी कहा जाता है क्योंकि गोल्ड के दाम हमेशा समय के साथ बढ़ते ही जाते हैं। आप पिछले कई सालों में देख सकते हैं कि गोल्ड का प्राइस कितने गुना बढ़ चुका है। और भारत ऐसा देश है जहां काफी सारे त्योहार मनाए जाते हैं और हर त्योहार में गोल्ड दिया ही जाता है। गोल्ड को इसलिए होली एसेट भी माना जाता है, इसलिए इंडिया में इसकी काफी डिमांड है और आगे भी इसकी डिमांड बनी रहेगी। ऐसे में ये ऐसा फिजिकल एसेट है जिसे सरकार की तरफ से भी सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है। ये सिर्फ पैसे की तरह नहीं है जिसे कभी भी बैन कर दिया जाए। गोल्ड एक ऐसी चीज है जो न सिर्फ भारत में बल्कि हर एक देश में चलती है, चाहे आप इसे लेकर कहीं भी चले जाओ। इसलिए गोल्ड सबसे अच्छा एसेट माना जाता है। नंबर 6, इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एसेट होता है जो लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा पैसा कमा कर देता है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने के बाद उसे खर्च करने में लग जाते हैं, लेकिन पैसा खर्च करने के बजाय आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे जाकर आपको अच्छा पैसा मिलेगा। और जरूरी नहीं कि इसके लिए आपके पास काफी ज्यादा पैसा हो, आप बहुत कम पैसे से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कम समय में इन्वेस्टमेंट के जरिए आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 7, टाइम। दोस्तों, समय को दुनिया का सबसे बड़ा एसेट माना जाता है क्योंकि ये किसी के रोकने से नहीं रुकता और सबसे कीमती होता है। इसलिए एक बार अगर आप अपना समय गंवा देते हैं तो वो वापस नहीं आ सकता, जबकि अगर आप पैसे या कुछ चीज गंवा देते हैं तो वो आपके पास वापस आ सकती है। और समय एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपने आप में इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी चीज होती है। आप जितने ज्यादा सीखते जाओगे उतने ही ज्यादा चीजों को समझते जाओगे। इसलिए आपको अपने समय को एक एसेट की तरह यूज करना चाहिए और कुछ ऐसे तैयार करो जो आपको सोते समय भी पैसे कमा कर दे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थे वो सभी एसेट्स जिनके जरिए आप पैसे कमा सकते हैं। आपको इनमें सबसे अच्छा कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमें अपनी राय भी हेलो गाइस, तो आपको स्टोरी देखने के बाद में आपको सारा सिस्टम आपको पता चल गया होगा। 7 तरीका पैसे कमाने का, 7 फार्मूला है ना। तो उस पर अपना फोकस करो, जोर लगाओ, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ो, है ना। 7 तरीका आपको सही तरीका से आपको पता चल गया होगा। बहुत कुछ इस वीडियो में आपको नॉलेज मिला होगा। तो सोनी की फ्रेंड के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड बेल आइकन बटन को क्लिक करो, है ना। और जो न्यू पर्सन है तो वीडियो को शेयर कर देना, है ना। बाकी ऐसे वीडियो आपके लिए मैं आपको लाता रहूँगा, मोटिवेशन स्पीकर। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।